सार्भकम। तिवारी जी, गोमूत्र से स्नान कराया गया और गौशाला की जो माटी है ये भगवान के शरीर में लगाई गई और गाय का पूंछ पकड़ करके बढ़िया मंत्र पढ़ पढ़ करके नजर उतारी जा रही हमारे भगवान की। जगत की रक्षा जगदीश करता है। आज जगदीश ही संकट में आ गए, अब जगदीश को कौन बचाएगा? आइए यहाँ मंत्र में श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। अप्यादजोंघ्रिमणि मांस्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरहकं विष्णुं भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरहकम्। अव्यादजोंघ्रिमणि मांस्तव जान्वथोरु। अव्यात माने होता है रक्षा करें। अज किसका नाम है? अज ये भगवान का ही नाम है, जो अजन्मा परमात्मा का नाम है। ये नाम लाला कन्हैया के चरणों की रक्षा करें। विष्णुर्भुजम, भगवान का नाम जो विष्णु है वो उनके कन्हैया के भुजाओं की रक्षा करें। हृत्केशवः, हृदय की रक्षा, जो प्रभु का नाम केशव है ये नाम हृदय की रक्षा करे। तिवारी जी, क्या समझ में आ रहा है? जगत की रक्षा जगदीश करता है और जगदीश पर भी संकट आता है तो जगदीश का नाम जगदीश की रक्षा करता है। जगदीश का नाम यानी भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। गोस्वामी बाबा भी इस पे मोहर लगा रहे हैं। बालकांड की चौपाई है। कहां कहां लगी, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, कहां लगी नाम बड़ाई, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, कहां लगी नाम बड़ाई, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसके पश्चात मथुरा से चल करके आ गए कौन? नंदराय जी ग्वालों के साथ में। तो देखा गोकुल के बाहर बड़ी भीड़ है, लोगों से पूछा क्या हुआ? तो जो अन्य ग्वाल बाल थे कहने लग गए, बाबा आप क्या मथुरा गए? आपके मथुरा जाने के बाद देखो ये राक्षसी आई जो मरी पड़ी है और बड़ा उपद्रव उत्पात मचाया। तब नंद बाबा ने समझा वसुदेव जी जो कह रहे थे वो सत्य है। अब नंद बाबा ने कहा ग्वालों से, भैया अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ, ये 6 कोस की पूतना है, इतनी बड़ी चिता कहाँ बना पाएंगे, इसके शरीर को काटा जाए। तो कुल्हाड़ी लेकर आए सब ग्वाल बाल, शरीर को काटा गया अंगों को और उसके ऊपर लकड़ी पटक दी गई और चिता में अग्नि लगा दी गई। लेकिन जब अग्नि लगी तो वहां दुर्गंध नहीं है, वहां सुगंधी फैल गई। परीक्षित जी महाराज पूछे गुरु जी सुखदेव भगवान से, गुरुदेव ये राक्षसी पूतना और इसका शरीर जब जल रहा है, मुर्दा शरीर, दुर्गंधी नहीं फैल रही है, सुगंधी फैल रही है, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी ने कहा राजन इतनी जल्दी भूल गए, जिसका दूध भगवान पी चुके हैं अब भी वो पापनी रह गई, अब भी वो पापनी रही, अब तो पुण्यात्मा हो गई है वो। भगवान ने इसका स्तनपान किया है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासहि तबहि। और इस प्रकार से इसका अंत्येष्टि संस्कार वगैरह हुआ। और इधर ग्वाल बाल नंद बाबा से कहते हैं बाबा चलो कन्हैया सुरक्षित है। आगे यहां बता रहे हैं भक्त लोग भगवान से शिकायत करते हैं, बोले प्रभु आपने
पूतना को बैकुंठ दे दिया, क्या क्वालिटी देखा, क्या विशेषता देखा इसमें, क्या वैशिष्ट है पूतना का? नाम बढ़िया, पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। नाम बढ़िया, तो नाम भी इसका वैसे ही है। कुल खानदान बढ़िया, 3 वाली ब्राह्मणी है क्या कि 13 वाली है? तो ये राक्षसी है ये। हाँ, पूतना लोक बाल अग्नि, काम बढ़िया करती है तो बच्चों को मारती है, ये भी बढ़िया नहीं। तो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, भोजन बढ़िया, फलाहार लेती होगी तो खून पीती है ये रुधिरासना। तो हरि का दर्शन करने आई होगी गोकुल में? नहीं नहीं नहीं, लिख रहे हैं जिघांसयापि हरे, हरि को मारने की इच्छा से आई थी। तो भगवान ने बैकुंठ में इसको सिंहासन क्यों दिया भाई? तिवारी जी यहां तक लिखा है, यशोदा जी जब बैकुंठ जाती, जो कुर्सी जो सिंहासन यशोदा जी को मिलना था वही सिंहासन वही कुर्सी दे दिया पूतना को, मां जैसी गति प्रदान किया। यही बात तो उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, भैया विदुर ऐसा स्वभाव है हमारे प्रभु का, आहो बकीयम, बकी नाम पूतना का है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। लेभे गतिम, सदगति को प्राप्त किया है पूतना को, पूतना ने। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी ऐसा फिर अब बताओ कौन दयालु कृपालु होगा भगवान के समान जिसकी शरणागति लिया जाए? तो किसी प्रकार से कोई क्वालिटी नहीं, हरि को मारने की इच्छा से आई। तो लोगों ने पूछा प्रभु फिर बैकुंठ क्यों दे दिया? तो भगवान कहते हैं भैया मेरे माँ जैसा काम किया है पूतना ने। लोग कहते हैं यशोदा जी तो आपको दूध पिलाती हैं और इसने जहर पिलाया। तो भगवान ने कहा भैया भले इसने जहर पिलाया लेकिन अपना स्तन मेरे मुख में दिया, माँ जैसा ही काम किया। भले इसने जहर पिलाया, स्तनों ही काम किया, इसलिए मैंने इसको सदगति दे दिया। श्री गोविंद भगवान की। ऐसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। आइए 2 बार भगवान नाम लें। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होंगे भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला ओ पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई
गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, ओ प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जय हो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, तृणावर्त आया उद्धार किया, शकटासुर आया बैलगाड़ी पे ही जाके बैठ गया, तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। आइए अब आगे का प्रसंग जो भगवान के नामकरण का है इस ओर चलते हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामानन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव प्रचोदितः। कारागार से बाहर हैं वसुदेव देवकी जी, तो ये यदुवंशियों के जो कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य महाराज, इनके पास में गए, चरणों में वंदन किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव जी कैसे आए? बोले महाराज जी आप गोकुल में चले जाइए, वहाँ हमारे 2 पुत्र हैं, पता नहीं नंद बाबा ने अभी उन लोगों का पुत्रों का नामकरण करवाया कि नहीं करवाया, तो आप चले जाएं, ये मेरा निवेदन है आपके चरणार बिंदों में। तो यहाँ से अब चल रहे हैं, वही यहाँ लिखे हैं व्यास जी महाराज, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामानन्दस्य
नंद के ब्रज की ओर प्रस्थान किए। किसके द्वारा प्रेषित हुए? वसुदेव प्रचोदिता, वसुदेव द्वारा प्रेषित हो रहे हैं। तो जाकर के गोकुल में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने जैसे देखा, अरे मथुरा वाले पंडित जी आए हैं, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। तिवारी जी, दंडवत माने लेट करके 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है। ऊर्सा शिरसा दृष्टिया मनसा वत्सा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। ये श्लोक यहाँ नहीं है, वाधूल स्मृति का श्लोक है ये। 8 अंगों से ऐसे लेट करके साष्टांग प्रणाम। माताओं बहनों को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, इनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। घुटने मोड़ करके, सिर झुका करके, करबद्ध हो करके अपने श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम। और पुरुष जो हैं, भक्त लोग हैं, इनको 8 अंगों से द्वारा प्रणाम। तो यहाँ नंद बाबा ने साष्टांग दंडवत किया है, प्रणाम किया है, आसन दिया है। नंद बाबा ने गर्गाचार्य महाराज को उनका पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया और कहने लग गए, गुरुजी जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही वो गुरु है। तो मेरा ये निवेदन है, कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्व